देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी है। ये तो 4 तारीख को मालूम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। 2004 में भी तो एग्जिट पोल आए थे, जब बीजेपी को बहुत पूर्ण बहुमत दे रहे थे। हुआ क्या आपको मालूम है। कहीं ना कहीं चैनल भी मैस्मराइज्ड है, और ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जिट पोल करने वाले कौन है और कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। हमें ज़मीनी हकीकतें मालूम है। इस वक्त का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव किसी धार्मिक मुद्दे पे नहीं हुआ है। चुनाव हुआ है बेरोजगारी पे और महंगाई पे, किसान पे और गरीब पे, जिसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही है। 4 तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। अगर एग्जिट पोल जैसा बता रहे हैं, अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है, तो इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं। कुछ भी पर ये एग्जिट पोल का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करना, अधिकारी इन्फ्लुएंस हो जाएं और जो मार्जिनल सीट्स हैं उस पर किसी न किसी तरह से बीजेपी को जिताएं। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी होता है। लेकिन अब क्या, अब अधिकारी भी इस बात को जान रहे हैं क्योंकि जमीनी हकीकत उनके सामने है कि क्या होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ। हाँ, ये जरूर रहेगा कि हिंदू मुसलमान नहीं चला इस इलेक्शन में। जो बीजेपी चाहती थी आखिर वक्त तक कोशिश करी उन्होंने, और वो नहीं चल पाया। तो जातियाँ ना ख़त्म हो सकती हैं, ना ही ख़त्म की जा सकती हैं। जो है वो है, लेकिन हिंदू मुसलमानों की नफरतों को बढ़ाया नहीं जा सकता। प्यार मोहब्बत हमारी रगों में बहता है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है यूपी में गठबंधन, हमें भी ऐसे ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप होगी इंडिया गठबंधन की। और जो जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं या पोल वाले दिखा रहे हैं, हो सकता है 4 तारीख को ये रूपोश हो जाएं और इनका किसी के हाथ ना है। क्योंकि मतगणना में बहुत कुछ मैनिपुलेशंस हो सकते हैं और होते भी हैं, हमें मालूम है, हमने भी चुनाव लड़े हैं। मतगणना बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग मतगणना के लिए जाएं, और शौकीन लोग जो जाते हैं किसी मतगणना के लिए जा रहे हैं उन्हें नहीं भेजना चाहिए। इसके लिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। आपने नहीं देखा कि अग्निपथ की योजना में अगर वो जवान बॉर्डर पे शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, पेंशन नहीं दी जाएगी, उसको मूलभूत सुविधाएं जो मिलिट्री को मिलती है वो नहीं दी जाएंगी। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, हमारे नौजवानों का भविष्य खराब करने वाली बात है। उनको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए सेना के अंदर, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। हमारा टिकट ज़रूर कटा, लेकिन हम उसूलों की राजनीति करते हैं। हमने किसी से वोट देने को मना थोड़ी करा है, हमने किसी को रोका तो नहीं था। हमने तो 2 दिन पहले लोगों से अपील कर दी थी कि गठबंधन को जिताएं और सांप्रदायिक शक्तियों को हराएं। अगर उन्हें हमें अगर उनको हराना ही होता तो हम तो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते, तो क्या जीत जाती। उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सचेत रह के मतगणना कराएं और इधर से उधर टहलें नहीं। हर ईवीएम का पूरा रिकॉर्ड लें, और रिकॉर्ड लेने के बाद जो आरओ होगा उसको दें, ताकि कैलकुलेशंस में कोई कमी ना रह जाए। और एक राउंड जब पूरा हो जाए तो उसका ऐलान हो जाना चाहिए कि इस राउंड में इसके इतने, ताकि हमारे कार्यकर्ता भी ये देख लें कि जो वो लिख रहे हैं उससे वो मिलान खा रहा है या नहीं खा रहा है। ऐसी थोड़ी एनडीए की सरकार आने की बातें हो रही हैं। पूरी संभावना है। क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं एग्जिट पोल से अधिकारियों को।